इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां ठाणे के बदलापुर में देखिए किस तरीके से ये लोगों का हुजूम है, सड़क पर उतरा हुआ है और सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक तक ये लोगों की भीड़ जो पहुंच गई है, इंसाफ की मांग कर रही है। नाबालिग बच्चियों के लिए 4 साल की नाबालिग बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण होता है, और कहां? स्कूल। आरोपी कौन? स्कूल का ही कर्मचारी। लेकिन 4 दिन बीतने के बावजूद स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्कूल प्रबंधन कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जिसके बाद मजबूर होकर इन अभिभावकों को आज सड़क पर उतरना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से लोगों का ये हुजूम पहले स्कूल के सामने पहुंचा, वहां पर प्रदर्शन करता हुआ, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में मजबूर होकर इन प्रदर्शनकारियों को बदलापुर रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ा। और फिर जब रेल यातायात बाधित हुआ, तब जाकर जागी महाराष्ट्र सरकार, तब जाकर सामने आए महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, जिनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, जिन्होंने ये जानकारी दी कि इस मामले में स्कूल के जो 4 टीचर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक हेडमास्टर भी शामिल हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो घटना है वो 13 से 16 अगस्त के बीच हुई, जिसकी जानकारी पुलिस को 18 तारीख को दी गई, लेकिन क्योंकि 12 घंटे तक पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए जो कंसर्न सीनियर पीआई जिनकी जिम्मेदारी थी एक्शन लेने की और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्हें भी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। तो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जिन्होंने स्कूल को नोटिस दिया है, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की इस मामले में? ये नोटिस केस सर्कल की तरफ से महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की तरफ से स्कूल को दिया गया है। सती सावित्री समिति जिसको लेकर सरकार की तरफ से पहले ये फैसला लिया गया है महाराष्ट्र में स्थापित की जाएंगी, वो स्थापित क्यों नहीं की गई थी, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये पहले ही फैसला लिया गया है कि भाई सीसीटीवी होना चाहिए, सीसीटीवी कंपलसरी किया गया है। वो सीसीटीवी तो लगे हुए थे, लेकिन वो बंद क्यों थे, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि फैसला सरकार ले लेती है, नियम सरकार बना देती है कि सीसीटीवी लगे, सती सावित्री समिति बने, लेकिन बावजूद इसके अगर ये सरकार के लिए फैसले लागू नहीं हो रहे, सीसीटीवी महज लगाकर एक शोपीस की तरह छोड़ दिया गया और वो काम नहीं कर रहा, तो फिर उसका फायदा क्या है? ये वो तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं लापरवाही इस मामले में ठाणे के बदलापुर में, जहां 4 साल की नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण हो गया, उस मामले में जब उजागर हुई है, तो अब एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। 4 साल की बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण होता है, जरा सोचिए, 4 साल की बच्ची कितनी मासूम बच्ची होती है, उसको इस बात का भी एहसास नहीं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और ये दरिंदा कोई और नहीं, स्कूल का ही क्लीनर, स्कूल का ही कर्मचारी, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल में बच्चों को सुरक्षित रखने की, वही बच्चियों के साथ ऐसा गंदा का, ऐसा गलत काम करता है। और अगर स्कूल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर माँ बाप क्या करें? यूं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन ना करें तो और क्या करें माँ बाप? जरा सोचिए आप, इतनी घिनौनी वारदात हो जाती है स्कूल में, 4 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है और स्कूल प्रशासन चुप। अब जाकर जब अभिभावकों का ये गुस्सा फूटा और सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर अभिभावक उतरे, उसके बाद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जो सामने आए और कैमरे पर आकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की तरफ से जो कुछ आश्वासन और अभी तक की एक्शन का ब्यौरा दिया गया है, वो सुनिए जरा। हमने सीसीटीवी कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, जीआर निकाल रहे हैं कि सीसीटीवी सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है। 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर जो कलम लगाए हुए हैं
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।